जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अब हमारी कथा विश्राम की ओर बढ़ रही है, तो आइए जानते हैं भक्तजनों के लक्षण कैसे होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि भक्ति की प्राप्ति सत्संग से होती है। जिसे भक्ति की प्राप्ति हो जाती है वो मेरी उपासना करता है, मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। इस प्रकार जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब वह संतों के उपदेशों के अनुसार बताए हुए मेरे परम पद को सहज ही में प्राप्त हो जाता है। तो उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, बड़े बड़े संत आपकी कीर्ति का गान करते हैं, आप कृपा बतलाइए कि आपके विचार से संत पुरुष का क्या लक्षण है, आपके प्रति कैसी भक्ति करनी चाहिए जिसका संत लोग आदर करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। वह किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है। उसके जीवन का सार है सत्य और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से कलुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता। परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उससे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित और गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म, मृत्यु, ये 6 उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान अवश्य करता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वो मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और मेरे भजनों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा, शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित कर दे और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे। जन्माष्टमी, रामनवमी आदि पर्वों पर आनंद मनाए और संगीत, नृत्य, बाजे और सभी साधनों से मेरे मंदिरों में उत्सव करे और करावे भी। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले और विधि पूर्वक मेरी पूजा भी करे। वैदिक या फिर तांत्रिक पद्धति से दीक्षा अवश्य ज़रूर ग्रहण करें। मेरे व्रतों का पालन करें। मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखें। यदि यह काम अकेला न कर सके तो औरों के साथ मिलकर करें। मेरे लिए पुष्प वाटिका, बगीचे, क्रीड़ा के स्थान, नगर, मंदिर बनावे। सेवक की भांति श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा शुश्रूषा करे। झाड़े, बुहारे, लीपे, पोते, छिड़काव करे। चौक भी पूरे। अभिमान न करे, दंभ न करे। साथ ही अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा भी न पीटे। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ाए। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे प्रिय, सबसे अभिष्ट जान पड़े वो मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, इन दोनों साधनों का एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिए। इन दोनों के अतिरिक्त संसार सागर से पार होने का कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। तो ये हैं एक भक्त के लक्षण। धन्यवाद।